हेलो एवरीवन। क्या आप एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने पर क्या आपकी भी फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है? अब से ये गलती मत करना। आओ देखते हैं पेस्ट स्पेशल की सबसे फास्ट ट्रिक जो यहाँ पर यूज करेंगे आज हम। सबसे पहले कंडीशन है हमारे पास ये कि जो भी हमारे फॉर्मूला या फंक्शन बेस्ड कॉलम है उनकी वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया जाए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये परसेंटेज का कॉलम है, हमसे बोला गया है कि इनकी जो परसेंटेज है इन्हें यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसी इस जगह पर पेस्ट कर दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सी करेंगे एंड जब हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, परसेंटेज में हमें हैशटैग रेफरेंस मिल रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमें वैल्यू दिखे, तो यहाँ पर तो वैल्यू नहीं दिख रही है क्योंकि हमने परसेंटेज के ऊपर यहाँ अप्लाई किया हुआ है एक फंक्शन और उस फंक्शन का नाम है एवरेज। और जब भी हम किसी भी सेल के अंदर फंक्शन या फॉर्मूला एग्जीक्यूट करते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कॉपी नहीं होती, उसका फॉर्मूला कॉपी होता है और किसी दूसरे लोकेशन पर हम पेस्ट कर देते हैं, जबकि हमें उसका रेफरेंस भी नहीं मिलता। तब हमें पता चला कि एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला रोज या कॉलम्स हैं उन्हें हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें करना क्या होगा, सिलेक्शन कॉपी, और कॉपी के बाद आप यूज करिए पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट वी, या आप पेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली विजिट करेंगे इस पेस्ट स्पेशल के पॉपअप पर, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा वैल्यूज। और वैल्यूज पे क्लिक करके जैसे ही आप ओके कर देंगे, अभी देखिए आपकी परसेंटेज की हर एक वैल्यू यहाँ पर लाकर दे दी गई है। ऐसे ही अगर आपके किसी भी कॉलम में कोई भी फंक्शन फॉर्मूला हो तो आप पेस्ट स्पेशल की हेल्प से उसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ये जो डाटा है इस डाटा को कॉपी कर लीजिए और किसी दूसरे शीट पर जाकर पेस्ट कर दीजिए। तो डाटा को हमने सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से कॉपी कर लिया है, कॉपी सभी कर लेते हैं कंट्रोल सी से। एंड अब हमें चाहिए एक न्यू शीट। तो देखिए प्लस का आइकन तो है हमारे पास, लेकिन अगर हमें कभी भी न्यू शीट चाहिए, एक न्यू शीट एक्टिव हो गई है, शीट नंबर 5, शीट नंबर 4 और थर्ड शीट जिस पर हमने डाटा कॉपी कर रखा था। सीक्वेंस थोड़ा सा इधर उधर हो गया है शीट का, लेकिन अभी वो मैनेज कर लिया जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो शीट नंबर 4 है उस पे इस डाटा को पेस्ट कर दिया जाए। तो कंट्रोल बी से हमने इस डाटा को पेस्ट कर दिया, लेकिन देखिए हुआ क्या, डाटा की फॉर्मेटिंग पूरी ही खराब हो गई है, जिसके अंदर कॉलम विड्थ को एडजस्ट किया ही नहीं गया। अब हम एक एक करके क्या कॉलम विड्थ को एडजस्ट करेंगे? तो आप बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं नहीं, क्योंकि हम सभी को पता है कि एक एक करके तो कॉलम रख बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं की जा सकती है। सो हम इस डाटा को सबसे पहले अंडू करेंगे कंट्रोल जेड से, और हमें इस जगह पर आकर यूज करना है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये क्या काम करता है, जिस डाटा को हमने कॉपी किया है उस डाटा की पहले विड्थ को देखता है और उस विड्थ को देखकर ये यहाँ पर पहले उसको पेस्ट कर देगा। तो जैसे आप कॉलम विड्थ पे क्लिक करके ओके बटन प्रेस करेंगे, देखिए आपकी जो कॉलम विड्थ है वो यहाँ पर बदल गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो डाटा आपने कॉपी किया उसे डायरेक्टली आप पेस्ट कर सकते हैं। डाटा बिल्कुल वैसे ही पेस्ट किया जाएगा, कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। लेकिन जब हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क करना हो तो उसके लिए हमें यूज करना होता है पेस्ट स्पेशल। चलिए ये तो हमारे दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लेकिन कई बार आपसे बोला जाएगा कि डाटा आपने पेस्ट तो कर दिया है, लेकिन अब डाटा को पेस्ट करके दिखाइए विदाउट बॉर्डर। तो हम पहले पेस्ट करें फिर बॉर्डर को रिमूव करें, ये दो दो काम क्यों करना? इसके लिए हम इसी डाटा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी के नीचे पोजीशन पर कर्सर रखकर पेस्ट स्पेशल पर चले जाएंगे। पेस्ट स्पेशल पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे, तो उसने देखिए क्या किया, डाटा तो आपको दे दिया है बट डाटा विदाउट बॉर्डर दिया है। ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है, यानी हमारी मेहनत को बचा रहा है, हमारे काम को बचा रहा है, हमारा टाइम सेव कर रहा है। ऑफिस के अंदर इतना आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप घंटों बैठकर या मिनटों लगा दें किसी डाटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसीलिए एडवांस फीचर्स को जानकर आप अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करें, ताकि इंटरव्यूज में जाए या ऑफिस के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो इजिली डाटा मैनेज किया जा सके। हालांकि अभी हम इस स्टेप को अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड से। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे बोला गया है कि जब हम डाटा कॉपी कर रहे हैं तो डाटा का फॉर्मेट हमें चाहिए। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मेट भी पेस्ट करा सकते हैं। कैसे फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है, तो चलिए पहले हम यहाँ पे इस डाटा के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं। हमने बॉर्डर अप्लाई कर लिया है, हम चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर दिया जाए। तो हमें यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना है, देन टेक्स्ट को हम यहाँ से लाइट कर देंगे, इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। देन यहाँ पर जो हमारे पास फील्ड्स हैं, इन फील्ड को सेलेक्ट करके भी हम एक कलर अप्लाई कर देंगे।
इस फील्ड को हम बोल्ड करेंगे और नीचे जो हमारे वैल्यूज लिखी हुई हैं इनके स्टाइल को बदलेंगे। इसके लिए हम कैलिबरी में या फॉन्ट फैमिली में जाकर अपने स्पेसिफिक स्टाइल को यूज कर सकते हैं। आपको इनमें जो भी स्टाइल चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेल के ऊपर एक फॉर्मेटिंग ऐड कर दी है, लेकिन हमसे बोला गया है कि आपको डाटा नहीं चाहिए। आपको डाटा के ऊपर जो फॉर्मेटिंग की गई है वही फॉर्मेटिंग किसी अदर शीट पर पेस्ट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाटा को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तभी वो फॉर्मेटिंग भी दिखती है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा को सबसे पहले कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके जिस शीट पर जाना है उस शीट पर आ जाएंगे एंड पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे, जिसके अंदर हमें यूज करना है ऑप्शन फॉर्मेट्स का। यानी कि आप जो पेस्ट कराना चाहते हैं, जो आपका स्पेशल ऑप्शन है या आपके स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, वो आप फुलफिल कर पाएंगे पेस्ट स्पेशल से। तो जब आप फॉर्मेट्स पे जाकर क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे, तो देखिए इसने क्या किया, वो फॉर्मेटिंग लाकर यहाँ पे रख दिए। अब आप उसके अंदर जो भी डाटा वैल्यू एंटर करना चाहते हैं वो एंटर कर सकते हैं। टेबल बनी बनाई है, बस आपको यहाँ पर डाटा एंटर करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने थर्ड शीट पर, और हमसे बोला गया था यहाँ पर कि जो भी कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं हिंदी में, आप सभी कैंडिडेट के मार्क्स में 5 नंबर प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो हमें किसी ना किसी एक में 5 नंबर प्लस करना होता तो हम डायरेक्टली जाते और 45 की जगह 50 कर देते, लेकिन आपको एक साथ हर एक सेल के अंदर 5 नंबर ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे? इसके लिए भी आपके पास पेस्ट स्पेशल नाम का ही ऑप्शन है। आपको जो वैल्यू प्लस करनी है उसको आप अलग से नोट करके कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपको जिस भी रेंज में पेस्ट करना है, आप उस रेंज को सेलेक्ट करो एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइए और यूज कर लीजिए पेस्ट स्पेशल। जैसे ही आप पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे ऑपरेशंस के। यहाँ देखिए लिखा है ऑपरेशन, जिसके अंदर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड के ऑप्शंस हैं। आप इनका यूज कर सकते हैं। तो हमें ऐड करना है, ऐड बटन पे क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हर एक वैल्यू के अंदर 5 प्लस हो गया है। नेक्स्ट हम शीट नंबर 1 पे आके देखते हैं एक बार कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड सैलरी, और ये है क्या आप यहाँ पर हर एक कैंडिडेट के रिकॉर्ड में 500 रुपीज ऐड कर सकते हैं क्या, जहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड सैलरी। तो अगर ये कंडीशन आपको दी जाए कि आपको एक्सपेक्टेड सैलरी में सभी कैंडिडेट में 500 प्लस करना है, और एक एक करके तो ऑब्वियस है हम ये काम नहीं करेंगे। इसके लिए हम अगेन यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। इसके लिए आपको 500 को सिलेक्ट करना है, या जो आपकी वैल्यू दी गई है ऐड करने के लिए उसे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, सिंपल कॉपी, एंड एक्सपेक्टेड सैलरी का जो कॉलम है, आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की का यूज करके इंटायर सिलेक्शन कर लीजिए, और अब यूज करिए पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट, जो कंट्रोल ऑल्ट भी है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको भी ये शॉर्टकट याद हो जाए। और जब आप पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन, क्या आप यहाँ से पेस्ट में फॉर्मूला, वैल्यू या फॉर्मेट पेस्ट करेंगे? नहीं। तो ऑपरेशंस में देखिए आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या करना है, ऐड करना। जब आप ऐड बटन पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो देखिए हर एक वैल्यू में 500 नंबर प्लस कर दिए गए। और अगर वैल्यू में से किसी भी नंबर को माइनस कराना हो, यानी कि हर एक एक्सपेक्टेड सैलरी सेल से हमें यहाँ पे 2000 रुपीज माइनस करना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर सेम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बस ऑपरेशंस में ऐड की जगह क्या यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट यूज कर लेंगे। बाकी हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं एंड इस वैल्यू को हम सेंटर कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं, जिसमें हमें पेस्ट स्पेशल के अंदर कुछ और भी सीखने को मिलेगा। तो हम आ जाते हैं अपने डाटा शीट पर, और डाटा शीट में हम अपने इस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने स्पेसिफिक लोकेशन में इसको क्लिक करके रखिए एंड यहाँ पर आकर देखिए कि और कौन कौन से ऑप्शंस है। जैसे कि हम अपनी लास्ट क्लास में ट्रांसपोज ऑप्शंस को पढ़ चुके हैं, और एक कई बार ऐसा भी होता है। चलिए एक बार देख ही लेते हैं ऑप्शंस को। तो शीट नंबर 4 के अंदर आगे है, जिसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग ऐड कर रखा है, और हमसे बोला गया है कि यहाँ पर जो आपने स्टूडेंट्स रिकॉर्ड बना रखा है उसमें ये अंकित त्रिपाठी किस क्लास के स्टूडेंट है। तो हमने कहा ठीक है, ये हम रिकॉर्ड मेंशन कर देते हैं, बट हमें अलग से कॉलम नहीं बनाना, अलग से कॉलम नहीं बनाना है। इसके लिए हम अंकित त्रिपाठी वाले सेल पर क्लिक करेंगे और हम रिव्यू में जाएंगे और रिव्यू के अंदर न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये क्लास 11th का स्टूडेंट है।
ठीक है, बाहर क्लिक कर दिया हमने। और जब भी हम किसी भी सेल के ऊपर कमेंट लगाते हैं तो उस सेल के राइट टॉप में हमें एक रेड कलर का आइकन दिखता है। इस रेड कलर के आइकन का मतलब ये होता है कि आपने इसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट लगा रखा है। आप देख पा रहे होंगे ये राइट टॉप में एक रेड कलर का आइकन, जैसे ही हम कर्सर इसके ऊपर लेकर आते हैं कमेंट दिखता रहता है, और जब हम कर्सर बाहर की तरफ ले जाते हैं तो कमेंट हाइड हो जाता है। लेकिन आपसे कहा गया था कि जो अंकित त्रिपाठी पर आपने कमेंट लगा रखा है वही आपको दिव्या और तरुण मेहता पर भी लगाना है। क्या हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे? इंसर्ट कमेंट पे जाकर पहले इंसर्ट करेंगे, फिर हम दोबारा लिखेंगे? तो बिल्कुल नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। तो हमें अंकित त्रिपाठी वाले सेल को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो अंकित त्रिपाठी का नाम और कमेंट दोनों ही उस जगह पर पेस्ट कर दिया जाएगा। हमें जिस सेल के ऊपर कमेंट लगाना है हमें उस पर क्लिक करना होगा एंड पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यूज कर लेंगे पेस्ट कमेंट्स। जैसे ही आप पेस्ट कमेंट पे क्लिक करके ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे दिव्या शर्मा पे कमेंट ऐड हो गया। ऐसे ही आपको तरुण पर और कनिका सिंह इन दो सेल्स पर सेम कमेंट ऐड करना है। तो हमने कंट्रोल की को होल्ड करके वन बाय वन सेल को सिलेक्ट कर लिया। देन अब आप यूज करिए कंट्रोल ऑल्ट वी और कमेंट्स में जाकर क्लिक करके, तो देखिए तरुण मेहता पे भी दिख रहा है और साथ में आपको कनिका सिंह में भी वही सेम कमेंट दिख रहा है, यानी टाइम भी बच गया और हमने हर एक सेल के ऊपर वो कमेंट भी ऐड कर दिए जो हमें लगाने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर भी एक्सेल के अंदर, तो डाटा को सिलेक्ट एंड कॉपी कर लेते हैं। सेम ऑप्शन पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे लिखा है वैलिडेशन। देखिए अभी हमने वैलिडेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो जब हम वैलिडेशन अपने नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ एक बार आपको फिर से पेस्ट के अंदर वैलिडेशन कैसे अप्लाई किया जाता है ये सेम क्लास में हम समझा देंगे आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट की तरह ही काम करता है। एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखा ही देती हूँ। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखिए बॉटम में कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया है आपका डाटा। तो इसे ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ही ऑप्शन लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एंड सेम एरिया पर जाएंगे हम, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, यानी कि अगर आपने किसी के ऊपर फॉर्मूला या नंबर फॉर्मेट ऐड किया है तो ये डायरेक्टली वहां पर उसको कॉपी पेस्ट कर देगा, यानी कि जैसे हम डाटा को कॉपी और पेस्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही काम करता है। क्लिक करिए और यहाँ ओके करके देखिए। इसमें फॉर्मेटिंग नहीं दी है आपको, लेकिन जिसके ऊपर आपने कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया है ये उसके साथ में ही आपको उसका आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो अगर आपको ये ऑप्शन यूज ही करना है तो आप क्यों ना कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज कर लें, जिससे आपको उसकी फॉर्मेटिंग भी मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है जिसके अंदर लिखा है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, यानी कि आपको फॉर्मूला की जगह क्या मिलेगा, वैल्यू। जैसे कि भी हमने जब कॉपी पेस्ट किया था तो फॉर्मूला की जगह वैल्यू पेस्ट की थी, वैसे ही आपको वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इस ऑप्शन को यूज करके देखिए और आप हमें जरूर बताइएगा कि अगर हमें किसी भी सेल के अंदर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना हो तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।